फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडो एसी के अंदर लगने वाले यूनिवर्सल पीसीबी के बारे में। यूनिवर्सल पीसीबी यानी कि एक ऐसी पीसीबी जिसके द्वारा आप किसी भी कंपनी के एसी को चला सकते हैं। यदि किसी कंपनी का एसी है, उसके पीसीबी खराब हो चुके हैं, आप उसको नया लगाना चाह रहे हैं लेकिन वो मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो आप उसके जगह पर ये यूनिवर्सल पीसीबी लगा सकते हैं। यह कई आकार प्रकार में आता है, छोटा आता है, बड़ा आता है और इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ ये 3 प्रोडक्ट आता है। एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा हमारा रिमोट है। तो पहला जो होता है यही मेन पीसीबी होता है। इसी के अंदर कुछ रिले होते हैं, स्विचिंग का जो कार्य होता है, मतलब पंखे को ऑन ऑफ करना है, हाई लो मीडियम करना है, कंप्रेसर को चालू करना है, ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको इसी बॉक्स के अंदर मिलता है। लेकिन ये जो चीज़ होता है इसको कंट्रोल पैनल बोला जाता है। इसी पैनल के द्वारा हम विंडो एसी को कंट्रोल कर पाते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ रिमोट पर देखेंगे तो कुछ बटन दिया गया है और यही सारे बटन जो है कि आपको इस पैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो हम इस वीडियो में इसी पैनल के ऊपर बात करने वाले हैं और इसके कनेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और इस पैनल के ऊपर जो बटन दिया गया है, स्विच दिया गया है, इन सभी बटन का क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके कुछ कनेक्शन के लिए पॉइंट जो बना हुआ है इसके बारे में बात कर लें। यहाँ आप पहले नंबर पर देखेंगे तो कंप्रेसर लिखा हुआ है, COMP यानी कि कंप्रेसर है। यहाँ से कंप्रेसर को फेज सप्लाई जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लाइन लिखा है यानी कि मेन फेज का इनपुट यहाँ पर होगा और यहाँ न्यूट्रल लिखा है यानी कि मेन न्यूट्रल का इनपुट यहाँ पर करिए चाहे यहाँ पर कीजिए। 2 न्यूट्रल आपको मिल जाएंगे। न्यूट्रल की संख्या यहाँ थोड़ा सा और अधिक चाहिए थी लेकिन इन्होंने 2 ही दिया है, लेकिन 2 ही से हम लोग काम चला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर स्विंग लिखा है यानी कि स्विंग मोटर के लिए जो फेज सप्लाई जाएगा वो यहाँ से जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है FH यानी कि फ़ैन हाई, उसके बाद FM यानी कि फ़ैन मीडियम और उसके बाद FL यानी कि फ़ैन लो। यानी कि इन तीनों पर ये लास्ट वाले जो 3 पॉइंट है यहाँ पर आप फ़ैन के हाई लो मीडियम तार को जोड़ सकते हैं। इसके अंदर से आप देखेंगे तो एक मेन लीड के जैसा निकला हुआ तार है। इसके अंदर तारों की जो संख्या होती है वो 10 होती है और ये 10 तार जो है आ करके जो कंट्रोल पैनल का जो बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे के तरफ एक जगह जा करके फिट लग गए हैं। यह उल्टा बिल्कुल नहीं लगेगा, जब भी लगेगा तो सीधा ही लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेंसर है जो कि कमरे के तापमान को सेंस करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल में ये जो बटन दिया गया है इसका क्या उपयोग होता है। तो इसके उपयोग को सीखने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर मेन लाइट को दे देते हैं। मेन लाइन और न्यूट्रल, यहाँ फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दे दिया जाएगा तो इसके अंदर लाइट आ जाएगी और उसके बाद जो है कि हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो हमारे पास एक ये लीड है जिसमें एक साइड तो 2 थिम्बल है और एक साइड हमने एक 2 पिन प्लग लगा रखा है। यहाँ पर एक तार को हम न्यूट्रल पर लगा देते हैं और एक तार को हम यहाँ पर जो लाइन लिखा गया है यहाँ पर लगा देते हैं और उसके बाद इसका काम ख़त्म हो गया। अब हम जो है कि इसी में सब कुछ सीखेंगे। तो उसके लिए हम पहले इस तार को बोर्ड में लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही लीड को बोर्ड के अंदर लगाया, यहाँ पर एक इंडिकेटर जल गया है। यह पावर इंडिकेटर होता है, यानी कि इसके अंदर लाइट तो आ चुकी है लेकिन हमारा जो एसी है चालू नहीं है, मतलब उसमें कुछ भी चल नहीं रहा है। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर सिर्फ पावर आया है। इसको ऑन करने के लिए हमें ऑन वाला बटन, ऑन ऑफ वाला बटन एक बार प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इसको दबाते हैं आप देखेंगे डिस्प्ले के अंदर कुछ नंबर दिख रहा है। यह जो नंबर है वर्तमान समय में जो कमरे का तापमान होता है उसको दिखा रहा है। यदि हम इस सेंसर के सिरे को इस तरीके से रगड़ें यानी कि इसको गर्म करें तो तापमान बढ़ेगा, यानी कि हमारा ये सेंसर जो है बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे एक जो कूलिंग वाला इंडिकेटर है, यहाँ पर कूलिंग का सिंबल बना हुआ है। यह इंडिकेटर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कंप्रेसर है अभी चालू नहीं है। ये ब्लिंक करता हुआ जो इंडिकेटर है यदि रुक जाएगा तो समझ लीजिए कंप्रेसर चालू हो गया। और ये रुकता कब है तो 2 से 3 मिनट का समय लग जाता है इसको रुकने में। और इसको यदि आप तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला वाला बटन है Q स्टार्ट, यानी कि Q का अर्थ होता है क्विक। क्विक यानी तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको बटन को प्रेस कीजिए एक बार।
देखिए जैसे हमने दबाया यहाँ पर इंडिकेटर रुक गया, यानी कि हमारा कंप्रेसर को सप्लाई चला गया है और कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो चुका है। यदि आप कंप्रेसर का कनेक्शन कर चुके होते तो यहाँ पर कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यदि आप इसको कितना भी बार प्रेस कर लें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और उसके ऊपर ये दिया गया है कूल। कूल का मतलब यह है कि यदि आप एसी को कूल मोड में चलाना चाह रहे हैं या फैन मोड में चलाना चाह रहे हैं, यहाँ से जैसे ही हम इसको दबाएंगे, अभी जो है हमारा कंप्रेसर चल रहा है, लेकिन इसको दबाते ही क्या हो जाएगा, ये इंडिकेटर बुझ जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। जैसे आप इसको देखिए ये बंद हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी कंप्रेसर जो है बंद हो चुका है, कूलिंग मोड समाप्त हो चुका है। यदि कूलिंग मोड को फिर से वापस आपको लाना है तो इसको एक बार चालू करना होगा। ऐसी स्थिति में हमारा पंखा चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, पंखा चल रहा होता है, सिर्फ आप कंप्रेसर यहाँ से बंद कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं। तो कूल मोड को जैसे हमने दबाया कूल वाले बटन को, तो ये इंडिकेटर फिर से ब्लिंक करने लगा, यानी कि ये कह रहा है कि ये अभी हमारा कंप्रेसर तुरंत बंद हुआ है, तुरंत स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसको हम चालू करेंगे तो 2 से 3 मिनट लगेगा। फिर भी यदि आप इसको तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्विक स्टार्ट ये बटन है, इसको दबा दीजिए, देखिए तुरंत स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर डाउन लिखा गया है, इधर अप लिखा गया है, ये दोनों बटन लगभग एक ही है। अभी इसको दबाएंगे कुछ नहीं होने वाला है, देखिए अप या डाउन को दबाएंगे कुछ नहीं होगा। अप या डाउन को दबाने का मतलब यह है कि आप यहाँ से टेम्परेचर को दबाइए, यहाँ लिखा गया है कि 20, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमारा सेट है। उसके बाद इसको डाउन करके हम कम कर सकते हैं 16 डिग्री तक, और इससे जो है कम नहीं होगा। और इसको अधिक करेंगे तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और वास्तव में हमें सेट कितना करना होता है, तो 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप सेट कर सकते हैं, और आपकी मर्जी उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 22-23 ज़्यादातर लोग रखते हैं। देखिए इसको हम कम करके 22-23 पर कर देते हैं। कुछ देर वापस छोड़ दिया जाएगा, वर्तमान जो कमरे का तापमान है वो चीज़ इसके अंदर दिखाने लग जाएगा। अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर ये दिखने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ लिखा गया है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर तो नहीं लिखा है, स्विंग लिखा है। तो इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक बार जो है कि स्विंग चालू होता है, एक बार इसको दबाते हैं तो स्विंग बंद हो जाता है। यानी कि स्विंग मोटर, जो मोटर चलने से हवा कमरे में चारों तरफ फैलती है, वह मोटर यहाँ से चालू कर सकते हैं तो चलेगा, या फिर बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। एक बार दबाएंगे चालू हो जाएगा, दूसरे बार दबाएंगे बंद हो जाएगा। अब इसको दबाने से हमारे इसमें डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देता है, इस वजह से हमको समझ में नहीं आता है। अब ये कनेक्शन वगैरह सब कुछ रहता तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ जाता है। देखिए आवाज़ सुनिएगा, रिले उसमें ऑन करेगा या ऑफ करेगा। देखिए आवाज़ आया, ऑन हुआ, देखिए फिर एक बार दबाएं, ऑफ हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, स्विंग मोटर ऑन या ऑफ होता है। शायद आपको आवाज़ न समझ में आ रही हो, लेकिन यहाँ से आवाज़ आ रही है, खट्ट से आवाज़ इसके अंदर से आ रहा है, यानी कि रिले एक बार ऑन हो रहा है, एक बार ऑफ हो रहा है इसको दबाने से। उसके ऊपर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, स्लीप मोड। अब ये स्लीप मोड ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, इसको हम यहाँ बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए स्लीप मोड क्या होता है, इसको जैसे ही आप दबाएंगे, यहाँ पर एक चांद और तारा इस तरीके से है, इसके अंदर एक इंडिकेटर ब्लिंक कर गया, मतलब ब्लिंक नहीं किया है, जल गया है, कंटिन्यू जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं फैन ऑटो लिखे है FA। अब इस फैन ऑटो को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कर सकते हैं, यानी कि फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको दबाते ही FA का मतलब ये हुआ कि फ़ैन ऑटो हो जाएगा, अपने हिसाब से तापमान के अनुसार जो है कि उसका जो स्पीड होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। और इसको दबाने से एक और चीज़ होता है, और वो है एक निश्चित समय की सेटिंग हो जाना। जैसे कि आपका AC 6 घंटे के लिए सेट हो चुका है, सेट 6 घंटे के बाद जो है कि आपका AC बंद हो जाएगा। यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन एक न्यूनतम समय होता है इसके अंदर कि 6 घंटा 7 घंटे के अंदर आपकी AC जो है कि स्लीप मोड में है तो बंद हो जाएगा। यानी कि आप सुबह चाहते हैं कि 4 बजे बंद हो जाए, तो उस हिसाब से आप इसको स्लीप मोड में कर सकते हैं। स्लीप मोड का एक और फ़ायदा होता है, स्लीप मोड का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप सोने के लिए जाते हैं और AC का तापमान आपने 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सेट कर दिया है, तो उसके बाद जो है कि कुछ देर बाद आपको वही तापमान ठंडा लगाने लग जाता है, यानी कि आपको कंबल और चद्दर ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है 2 से 3 घंटे बाद।
तो यह क्या करता है कि प्रत्येक 2 घंटे बाद अपने तापमान को, सेट किए गए तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा देता है, जिससे कि हमें जो सुबह सुबह जो ठंडक लगती है एसी के द्वारा, वह ठंडक का एहसास हमको नहीं हो पाता है और हमको कंबल या चादर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट में ये लगभग 6 घंटे के बाद जो है कि बंद हो जाता है। तो एक जो है कि इसके अंदर फिक्स टाइमिंग होती है और उसके द्वारा जो है कि यह बंद हो जाता है, यानी कि एसी पूरी तरह से आपकी बंद हो जाएगी। तो ये स्लीप मोड का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है कि अप डाउन का मतलब हमने बताया ही है, टेम्परेचर को आप सेट कर सकते हैं अप डाउन बटन से। उसके बाद यहाँ पर टाइमर एक स्विच है, देखिए टाइमर जैसे ही हमने चालू किया यहाँ पर एक रेड इंडिकेटर जल गया और यहाँ पर घड़ी का एक निशान आप देख सकते हैं। तो घड़ी का निशान के जैसा एक इंडिकेटर है वह जो है कि जलने लग गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी हमने टाइमर देखिए सेट किया था, एक यहाँ पर दिखा रहा है। एक दिखाने का मतलब ये है कि 1 घंटे बाद हमारी एसी बंद हो जाएगी। यदि हम इसको ऊपर करना चाहें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये इस तरीके से 24 घंटे तक जाके सेट हो सकता है, यानी कि 24 घंटे बाद आपकी एसी बंद हो सकती है। इस तरीके से इसको आप बढ़ा सकते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 से ये ऊपर नहीं जा सकता और नीचे जाएगा तो 1 पर जा सकता है। यानी कि आप इस एसी को बंद करने के लिए, स्लीप टाइमर तो होता है कि एक फिक्स टाइमिंग है, 6 घंटे के बाद आपका बंद होगा, लेकिन जो टाइमर यहाँ पर दिया गया है, ऑफ टाइमर ये हो कहलाता है। तो आपकी एसी आप कितने घंटे बाद चाहते हैं कि बंद हो जाए। जैसे कि हम जब सोते हैं तो सोने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आप चाहते हैं कि हमारी एसी बंद हो जाए, तो टाइमर से आपका एसी बंद हो जाएगा। इन दोनों में, टाइमर में और स्लिप में, ये दोनों जो है कि ऑफ होने के लिए ही एसी को बनाए गए हैं। इसके अंदर एक फिक्स टाइमिंग होती है, इसके अंदर आप टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। इसमें जो है टेम्परेचर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर जब सेट करते हैं तो टेम्परेचर जो है कि प्रत्येक 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कि यह सेटिंग से बढ़ाता जाता है ऊपर की तरफ, जिससे कि हमको ठंडक का एहसास नहीं हो पाता है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ठंडक लगने लग जाती है तो वह ठंडक का एहसास हमको स्लीप मोड में नहीं समझ में आता है। यदि आप टाइमिंग के हिसाब से बंद करना चाहते हैं 1-2 घंटा, तो आप इससे टाइमर जो है कि चालू कर सकते हैं। देखिए यहाँ से टाइमर चालू करके 19 घंटे पर सेट है, इसको आप कम करके 2-3 घंटे, 4 घंटे पर जो भी आप सेट करना चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं। या फिर इसको ऑफ़ करना चाहे तो यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, यहाँ से बंद हो गया, यानी कि टाइमर जो है कि आपका ऑफ़ है। यहाँ लास्ट में एक और बटन बच गया जिसके ऊपर फ़ैन स्पीड लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। F3 है, यानी कि फ़ैन जो है कि बहुत हाई स्पीड में चलेगा। F2 यानी कि फ़ैन जो है मीडियम में चलेगा, और उसके बाद F1 यानी कि फ़ैन लो में चलेगा। F ये यानी कि आपका जो पंखा है वह तापमान के हिसाब से जो है कि कम या ज़्यादा होता रहेगा। जो कमरे का तापमान है उस हिसाब से FA में जो है कि आपका स्पीड अपने आप हाई लो मीडियम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख करके ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो देखने को मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।